हेलो एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और शाम के 5 बजे मैं क्लिप ले रही हूँ। अभी तक दो ही मैसेज देखे थे, एक लविश जी का और एक डेबी जी का। और दोनों ऑपोजिट थे। डेबी जी एज़ यूजुअल फ्रेंड है और वेल विशर हैं और उनको केयर है। तो वो ये कहती हैं कि आप व्लॉगिंग करते रहो ताकि हमको भी पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डे टू डे में क्या हो रहा है। और लविश जी हैं, उन्होंने दो चीज़ें बोली हैं कि एक तो आप प्रॉपर रेस्ट करो। एज अ हाउस वाइफ प्रॉपर रेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि सब ने अपने काम पे जाना है। तो पीछे से मुझे ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना काम। और प्रॉपर रेस्ट ही है, मतलब मैं इतना कोई अपने आप को स्ट्रेस नहीं कर रही। जितना हो सकता है सिर्फ उतना ही करती हूँ। हाँ, वो ये है कि बैठे बैठे ही कर पाती हूँ, क्योंकि खड़े होकर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और दूसरी चीज़, उन्होंने बोला घर में क्यों लेटे हो, डॉक्टर पे जाओ। एक्चुअली क्या है, मुझे ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी दवाई डॉक्टर ने मुझे बता रखी है। जब ये बहुत सीवियर हो जाए, वॉमिटिंग्स वगैरह जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वो शुरू हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ फीड नहीं कर सकती, अपने आप को कुछ खिला नहीं सकती। तो तब मुझे ड्रिप लगती है। तो वो जितने भी दिन मुझे वॉमिट नहीं रुकता, वो मुझे ड्रिप पे रखते हैं। और जब वॉमिट कंट्रोल हो जाता है तब वो मुझे लिक्विड फूड से सॉलिड फूड पे लेके आते हैं और फिर मेरी छुट्टी होती है। तो उसमें 5 से 7 दिन मेरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो अभी ऐसे सच मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। वो भी मेरे को लग रहा है कोई नर्व जो है वो दब गई है। उस दिन मैंने बताया था नहीं, कॉलर बोन की, पता नहीं इस साइड इसी साइड थी, कॉलर बोन की नस खिंच गई थी। उसके बाद फिर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैं मेट्रो में हाथ ऊपर करके और लगातार 1 डेढ़ घंटे तक खड़ी रही थी। तो उसकी वजह से पूरा कंधा जो है वो स्ट्रेच हो गया था। तो उसकी वजह से स्टिफनेस आ गई बॉडी के अंदर, गर्दन के अंदर और कंधों के अंदर, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और कल जाना है मैंने इस फिजियो पे, जो मैंने बताया भी है, मंडे की अपॉइंटमेंट है मेरी फिजियोथेरेपी की। तो डॉक्टर पे तो मैं जा ही रही हूँ। और ये दवाई जो है स्टिमिटी, ये मेरी रेगुलर चलती है, वो भी डॉक्टर कंसर्न से ही चलती है, ऐसे नहीं। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था, बात की थी कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, तो क्या मैं स्टिमिटी से ही काम चलाऊँ अभी, या मुझे आने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे नेक बैंड और स्टिमिटी, ये दो चीज़ें बोली थी, और एक पेंटोसिल जो कि मैं रेगुलर खाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नेक बैंड भी पहनना, बट मेरी ना गर्दन छोटी है और नेक बैंड है इतना चौड़ा। मैंने निकलवाया था बट वापस रखवा दिया, क्योंकि मुझसे वो बिल्कुल हैंडल ही नहीं होता, मेरा दम घुट जाता है वो पहन के। तो वो नहीं पहन पा रही हूँ, बट मैं ये कुशनिंग जो है करके बैठी हूँ। और मैं अभी नेक्स्ट के लिए जब सैलरी वगैरह आएगी, क्योंकि मंथ एंड है, आपको पता, अभी हिसाब किताब नहीं बनेगा, 2,500 का वो पिल्लो है ट्रायंगल शेप का, वो मंगवा रही हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी मैं बैठती हूँ या लेटती हूँ ना, तो वो मुझे सपोर्ट अच्छा देगा। तो मुझे ये पिल्लोज़ बिल्कुल हटा देने हैं। और मैं वही वाला पिल्लो अगर हो सके तो यूज़ करूँगी, या भरवाना पड़ेगा मुझे, कोई ऐसा गद्दा बनवाना पड़ेगा बैक के लिए जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो आज मैं सुबह से कन्फ्यूजन में थी कि बनाऊं कि ना बनाऊं। जब सुबह लविश्री का कमेंट देखा कि आपको आराम करना चाहिए और डॉक्टर पे जाना चाहिए, तो मैंने सोचा ठीक है यार, नहीं बनाती। फिर मैंने डेबी जी का देखा, तो उनका अलग कंसर्न था कि भाई आप बनाओ और आपको भी अच्छा लगेगा, टाइम पास होगा। वो भी सही लगा मुझे, क्योंकि मेरी अपनी भी नीड है ना, कोई बात करने वाला चाहिए। अभी भी देखो घर में कोई नहीं है, समृद्ध खेलने जा चुका है, पापा आज छुट्टी है, तो उन्होंने आज चिकन बनाया, चावल बनाए, अपना बाहर वो लगे हुए हैं अपने खाने पीने में। दिया सो रही है, क्योंकि अभी उसका रेगुलर ऑफिस है, तो उसको भी रेस्ट चाहिए, आज भी उसको ऑफिस जाना है। तो कोई भी मतलब नहीं है इस वक्त। तो मैं, तब मुझे अकेलापन लगने लग गया। कोई आसपास घूम रहा होता है ना, मैं दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ देखो, तो मैं आते जाते देख लेती हूँ, तो भी मुझे तसल्ली हो जाती है। अभी समृद्ध आ रहा जा रहा था, फिर इसके पापा कभी वॉशरूम जा रहे थे, कभी यहाँ आ रहे थे, तो मेरा टाइम पास हो रहा था। अब कोई भी नहीं है ना आधे घंटे से, तो मुझे अजीब सा लगने लग गया। तो मैंने कैमरा उठा लिया कि चलो ठीक है, 2-3 दिन का बना के एक बार डाल दूँगी, कल नहीं डालूँगी, परसों डाल दूँगी। बाकी आज सपना जी का भी फ़ोन आया था, सपना जी का भी फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई थी। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनको भी बहुत फ़िक्र हो रही थी। वो भी कह रही थी कि आप अपना ना प्रॉपर इलाज कराओ। बट इस चीज़ का क्या इलाज कराऊँ, क्योंकि सर्वाइकल ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी साथ रहेगी, उसका कोई परमानेंट इलाज तो है ही नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर बैक बम्प निकल आता है, जो स्वेलिंग हो जाती है गर्दन के पीछे, उसके लिए एक्सरसाइज है। और मैं बताती भी हूँ लोगों को, जब मेरे हो गया था तो मैंने उसी एक्सरसाइज से ठीक किया था। और ये रेगुलर नहीं होता, झटका लग जाता है या कुछ स्टिफनेस आ जाती है, नस खिंच जाती है, तो तब ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है। बाकी तो
बतेरी बीमारियां वैसे जो साथ चल रही हैं वो कम है, एक और इसका भी स्यापा झेल लूँ मैं। कल रात को मेथी तोड़ नहीं पाई थी, तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये एक बार आ जाएं तो मैं इनको बोलती हूँ कि मुझे मेथी दे दो, मैं बाकी की भी तोड़ दूँ। ऑल्दो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा आज, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि सुबह 12 बजे जब मैं उठी तो मैंने चाय पी के और उसी वक्त मैंने गोली खा ली थी, पर आज कोई असर नहीं हो रहा गोली का भी। कल देखते हैं डॉक्टर साहब क्या जादू घुमाते हैं, जादू की छड़ी घुमा दे बस, और मैं ठीक हो जाऊँ, एक्टिव हो जाऊँ वापस से, है ना। लाइफ स्टक हो जाती है यार। किसको बैठना पसंद है बिस्तर पर? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना भी थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ ना, मुझे उतने में भी सेटिस्फेक्शन है। नहीं तो मैं जॉब करती थी ना, तो मैं इतनी बिजी रहती थी कि मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। अब फुर्सत ही फुर्सत है, बट कुछ कर ही नहीं सकती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और एक ये भी तो नहीं चल रहा ना, ये भी सपोर्ट करे तो थोड़ी और मेहनत करूँ मैं इस पे, शरीर पे। चलिए, मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग तो कर लूँ, गुड मॉर्निंग तो क्या, गुड इवनिंग तो कर लूँ। ये देखो, किसी और के घर में शादी हो रही है और ये यहाँ पे मटके जा रही है, ब्रश कर रही है मटक के, दिख रहा है। अब स्लो हो गई क्योंकि कुल्ला कर रही है ना, पहले ब्रश कर रही थी तो नाचे जा रही थी। ये देखो, ये देखो हिले जा रही है। पापा भी लगे हुए थे अभी साथ में, दोनों बाप बेटी नाच रहे थे। ये देखो, मुहूर्त बड़ी मुश्किल से निकला वैक्यूम बैग को सील करने का, पर उससे पहले ही लूना मैडम ने सारा फाड़ दिया। ये टेप लगाई है इस पर, ये वाली टेप लगाई है जगह जगह से, जहाँ से फटा था यहाँ सबसे बड़ा कट था, इस पर भी टेप लगाई है। नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा, और भी होगा कहीं ना कहीं छेद ना। ये सारे तो सील कर दिए पर अभी भी हो नहीं रहा। हुआ तो है पर नहीं हुआ बेटा, हवा तो कम हुई है। वैक्यूम ले आओ, वैक्यूम क्लीनर से वो हवा खिंच जाती है एकदम से। वो पर उसका छेद थोड़ी ऐसे कर सकते। देख तो सही, वैक्यूम क्लीनर हवा एक बार देख तो सही यार लगा के, लगते तो हैं वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर नहीं होता वो, इसके लिए स्पेशल। नहीं वैक्यूम क्लीनर, देख ये भी एक छेद है ना, छेद है। छेद नहीं है वो, छेद नहीं है। बहुत मेहनत लगेगी इस पे, होगा ही नहीं। और जिस तरीके से तू कर रहा है वो वैसे भी नहीं मुझे लग रहा होगा। लूना तू हट जा यहाँ से। कुछ नहीं हो पाया, अरे गाने चल रहे हैं यार, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि फाड़ दिए इसने दोनों पैकेट और दोनों में ही हवा भर गई, वैक्यूम ख़राब हो गया इसका। तो क्या बोल रही थी, भूल गई। तो ऐसे ही मैंने बेड में डलवा दिया अभी वैक्यूम बैग्स, वैक्यूम तो हो भी नहीं पाए तो फिर क्या ही करते। अब कपड़े भी मशीन में धुले हुए पड़े हैं कल रात के, वुलन है सारे, वो सूखेंगे भी नहीं इतनी आसानी से। बाहर से कपड़े उतरे तो अगले डालूँ, अभी दिया आएगी तो पता चलेगा। अभी गाने आ रहे हैं बीच में। पहुंच गए अभी, हम लोग आ चुके हैं अपना फिजियो करवाने। चलिए अंदर चलते हैं, पता नहीं कितना रश होगा। बंद है नीचे, अच्छा नीचे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुए नीचे। अच्छा आए नहीं ना, काफ़ी टाइम से आए। ये मेरा तो दिया गई है अंदर, पता नहीं आपको आवाज़ आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। मेरा तो काफ़ी बेटर हुआ, चलने में दिक्कत नहीं हो रही, बट आगे देखो क्या होता है। देखो रश देखो कितना हो रखा है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे। हेलो जी, पूरी हड्डियाँ चटका दी डॉक्टर साहब ने, पूरा ये शोल्डर, कॉलर बोन, बैक, हाथ,
कमर, लाते, पूरा गर्दन से लेकर पैर तक पूरा हिला दिया उन्होंने। आज आपको मेरी शक्ल भी कुछ बेटर लग रही होगी, बात करने में भी फ़र्क लग रहा होगा। यूँ पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है कि मिनट में ना आधी बीमारी उड़ जाती है। मैं वहाँ से उठ के जब बाहर आई हूँ ना, वो लेटाते हैं, बैठाते हैं, अलग अलग पोस्चर में करवाते हैं ना ट्रीटमेंट, उसके बाद इतना आराम लगा मुझे। मतलब अभी ये है कि मेरी गर्दन, चक्कर आ रहे हैं उन्होंने सॉरी खाना खा रही ना, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा फ़र्क पड़ता है तो 15 दिन के बाद जाना है, अगर नहीं फ़र्क लगता तो नेक्स्ट वीक फिर जाना है मंगलवार को, तो हफ्ते में एक ही दिन जाना होगा। बस आते ही नाश्ता बनाया है, गोभी के पराठे परसों कुतर के रख दी थी, तो दिया ने पापा को तो सुबह करवा दिया था। हम लोग आए तो समृद्ध ने ब्रेड अंडे खा लिए थे, क्योंकि वो हमारे जाने के बाद उठा था, तो पापा ने बना दिया। आज वो छुट्टी पे थे मतलब हैं, वो अभी कहीं गए हैं बाहर। तो आते ही फिर मैंने और दिया ने खाया। हम आए हैं करीबन 3:30 बजे के आसपास, तो तब हमने खाया। बस अब उसको खिला के अपना लेके आई हूँ। और बस डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि वज़न नहीं उठाना, और जब भी उठना है बेड से तो करवट लेके ही उठना है, और करवट लेके भी सांस डीप ब्रेथ लेके छोड़ते हुए, डीप ब्रेथ लेके छोड़ते हुए। और जो ये वॉमिटिंग्स वगैरह मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे वॉमिटिंग क्यों आती है, क्योंकि वो बहुत अनईज़ी करता है, चक्कर तो है ही बट वॉमिट क्यों आता है। तो उन्होंने बोला कि जब नर्व्स सारी वो हो जाती है ना, स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ना गैसियोटिक कुछ पता नहीं कुछ बोल रहे थे वो कि कुछ गैस का वो हो जाता है, तो उससे एसिड बन जाता है, वो एसिड निकलता है आपका। एक पराठी खा चुकी हूँ, और हमेशा की तरह ये दूसरी पराठी आधी मुझसे खाई नहीं जा रही। वाइट मक्खन डाल चुकी हूँ, कोई और खाएगा नहीं, दिया खा लेगी पर वो खा चुकी है अभी। बस एक ख़त्म करती हूँ धीरे धीरे, उसके बाद ना चाय पीने का मन कर रहा है। 4:15 हो गए हैं, साथ ही बना लेती, दिमाग तो अधूरा है ना मेरा भी। तो बस डॉक्टर साहब का हाथ लग चुका है, तो अब होपफुली क्रॉस फिंगर्स जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक ना मैंने आज सुबह मुद्रा भी देखी थी, ये मिडल फिंगर और थंब को टिप पे जॉइंट करना है, और ऐसे ऐसे बैठना है ऐसे, तो कमर सीधी करके। ये एक योगा का आसन है जो कि सर्वाइकल के लिए दिखा रहे थे, इंस्टा पे देखा था, तो मैं ट्राई कर रही थी, वहाँ बैठे बैठे भी कर रही थी। बट अभी मेरे को बहुत मतलब ये समझो कि 20-30% तो बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे। बहुत तो नहीं होता 20-30%, बट एटलीस्ट मैं कुछ सोच पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ। नहीं तो ऐसी हालत थी कि मैं कर तो रही थी बट किया नहीं जा रहा था। अब मैं बस ये खा के बाहर से कपड़े उतारती हूँ, और सूर्य देवता तो पता नहीं कहाँ ही छिपे पड़े हैं, दिख ही नहीं रहे, कपड़े सूखते ही नहीं है। अब अंदर लाऊंगी, अंदर ला के बेड पे बिखेरूँगी, तो वो भाई साहब दोनों आ जाएंगे, लूना कोको, वो आके कूदते हैं फिर कपड़ों पे। अभी तो उधर है दिया के पास, दिया का भी टाइम होने वाला है, कैब आने वाली है उसकी 6 बजे। और अभी मैं टिफ़िन क्या बनाऊँ उसके लिए, गोभी पड़ी है, पूछती हूँ अगर गोभी के पराठे खाती हूँ तो गोभी के पराठे बना देती हूँ उसको, पहले ही बोल देती। चलिए खा के ख़त्म करूँ। देखिए गर्मा गर्म राजमा बनाए हैं मैंने, और मिल के बनाया है मैंने, तड़का बनाया, इन्होंने विसल करवाई, और अब ये चावल रख रहे हैं, फिर मैं खाऊंगी खुद के हाथ का खाना खा के ना मज़ा आ जाता है। और आज थोड़ी कहते हैं ना साइकोलॉजिकल हमारे ना कुछ होता है कि डॉक्टर के नाम से ही ना हमारी आधी तबीयत ठीक हो जाती है। चक्कर अभी भी आ रहे हैं, नीचे झुक रही हूँ या गर्दन नीचे कर रही हूँ या ऊपर कर रही हूँ, तो है दिक्कत है। और पता क्या हुआ कि मेरी वो वाइट वाली ऊन तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैंने 5 बनियान बना दी थी। उसके बाद मैंने एक और बॉक्स ऑर्डर कर दिया, तो बॉक्स तो नहीं आया, खुली आई है इस बार। मैं तो बॉक्स के लालच में थी कि एक और बॉक्स आएगा, अभी एक और मंगवा लूँगी, एक और बॉक्स आएगा बड़ा वाला, बट बॉक्स नहीं आया इस बार, ओपन में आई है थैली में, तो वो मैंने बॉक्स में डाल दिया। तो अब मैंने शुरू किया है कैप, 5 उसके साथ बनियान के साथ मैं सोच रही हूँ 3 कैप एटलीस्ट, 3 मिटन्स और 3 बूट्स बनाऊँगी। देखती हूँ कितना पूरा हो पाता है मुझसे, पहले एक एक सेट कंप्लीट करती जाऊँगी, उसके बाद अगर और ऊन मंगानी पड़ेगी तो और मंगाऊँगी। तो अभी कैप शुरू कर रखी है, तो कैप ख़त्म होगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे कैप बनाई है। और बस आज के दिन में बस इतना ही, क्योंकि 2 दिन का मर्ज करना है मुझे वीडियो। और आज मैंने आपका जो नाइट सूट का मंगा रखा था सामान, वो सारा वो देखो वो पड़ा,
तो वो भी बना दिया है, जो मुझे रखना था रख लिया है, जो रिटर्न लग रहा था करना है तो वो रिटर्न कर दिया है। बाकी 2 अभी रखे हैं, वो दिया अगर पसंद करेगी तो दिया के लिए रखूँगी, जो भी रखना होगा, वरना वापस करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म कपड़े पहनती नहीं हूँ। सोते वक्त तो बिल्कुल नहीं पहने जाते, क्योंकि कंबल होता है, रजाई होती है, नहीं पहने जाते भाई गर्म कपड़े। मैं तो इस कंबल में से भी लाते बाहर निकाल के सोती हूँ। तो बस चलिए आज का दिन ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।